हेलो बच्चों, स्वागत है आपका नया स्टडी फाइंड्स में। आज हम प्रश्नावली 7.3 सोल्व करने जा रहे हैं, जिसका नाम है राशियों की तुलना। क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं। 5% की वार्षिक दर से बढ़ते हुए वर्ष 2003 के अंत में जनसंख्या 54,000 हो गई। निम्नलिखित को ज्ञात करना है। वर्ष 2001 की जनसंख्या निकालनी है और वर्ष 2005 में जनसंख्या कितनी होगी। तो अब हम पहला क्वेश्चन को सॉल्यूशन देख लेते हैं। इसमें हमें देखिए एक दिया होता है हमें अमाउंट जिसको हम क्या कहते हैं, मिश्र धन भी कहते हैं। और हमें यहाँ पे अमाउंट कितना दिया हुआ है, हमको यहाँ पे दिया हुआ है ये 54,000। ठीक है। एक होता है हमारे पास प्रिंसिपल, जिसे हम हिंदी में कहते हैं मूलधन। ठीक है, मूलधन कहते हैं। और जो हमें यहाँ पर नहीं पता है, हमें निकालना है। एक होता है हमारे पास दर, किस दर से कोई चीज़ हो रही है। तो यहाँ क्या हो रहा है, 5% की दर से हो रही है। और समय तो हम अंदाजा वैसे तो लगा सकते हैं, पर देखिए 2001 की जनसंख्या, 2003 की जनसंख्या और 2005 की जनसंख्या, कितने का गैप है, 3 से 4 5, 3 से 4 5 और 2 से 1 2 3। मतलब समय कितना हो गया हमारे पास, 2 वर्ष मान लेते हैं, तो समय कितना हो जाएगा, 2। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। आपको फॉर्मूला पता होगा, नहीं पता हो तो देख लीजिए। हमें निकालना है यहाँ पर पी की वैल्यू हमें निकालनी है। ठीक है, ए बराबर P1 + R/100 और इसकी पावर T। और इसमें अपन रख देंगे क्या क्या। ए की वैल्यू हमारे पास है 54,000 बराबर पी हमें पता नहीं है, 1 प्लस रेट कितनी है 5% की दर, 100 समय कितना है 2। अब इसको सॉल्व करते जाएंगे आगे। 54,000 बराबर पी एज इट इज हो जाएगा। इसको करेंगे कितना हो जाएगा, ये देखिए यहाँ पे इसको कर लेते हैं। मान लीजिए इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 मान लेते हैं। इसका लेस लेंगे तो 100, 100 एकम 100, 100 प्लस 100 एकम 100, 1 बचा 5। ये देखिए ऐसे हो जाएगा। देखते हैं 54,000 बराबर P 105/100। अब हम चाहे तो इसे काट भी सकते हैं, कट जाएगा ये। 2 से नहीं कटेगा, 5 से काटेंगे। 5 दूनी 10 और 0, 5 दूनी 10 और 5 एकम 5। हमारे पास क्या आ गया, आप देख लेते हैं। आप अगर ध्यान से देख रहे हैं तो अब इसके ऊपर घात 2 है, तो इसको हम खोल भी लेते हैं साथ के साथ में। 21/20, 21/20 2 बार इसलिए लिखा है क्योंकि इसकी अब घात इसकी हट गई है। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेंगे। कट रहा है तो काट दीजिए कुछ, वरना रहने दीजिए। कट तो कुछ भी नहीं रहा हमारे पास, हम डायरेक्ट कर लेते हैं इसको। 54,000 यहाँ पे है, गुणा दोनों 20 उठ के यहाँ पे आ जाएंगे, गुणा वाले भाग में चल जाते हैं, भाग वाले गुणा में चल जाते हैं। ये वाले दोनों यहाँ पे भाग वाले गुणा में आ जाएंगे। 21 गुणा 21 बराबर में यहाँ क्या रह गया, अकेला पी, प्रिंसिपल, हमारा प्रिंसिपल जिसे हम मूलधन भी कहते हैं। अब काटेंगे 3 7 21, 3 एकम 3, 4 5 2, 3 3 8 24 और ये 3 0 ऐसे कैसे आ गई। अब फिर से काटेंगे 3 7 21, 3 6 18 और ये 3 0 ऐसे कैसे आ गई। अब हमारे पास देखिए यहाँ पी बराबर बजा हुआ 6,000 गुणा 20 बटे में 7 49। ठीक है, हमारे पास ये बचा हुआ है और इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, आप कीजिए इसको सॉल्व, तब तक मैं भी इसे रफ पेज में सॉल्व करके आती हूँ। ठीक है, देखिए सॉल्व करने पर इसको हमारे पास आ रहा है यहाँ पे पी बराबर आ रहा है 48,979.59 आ रहा है। तो जनसंख्या तो पॉइंट में हो नहीं सकती है, तो इसको हम थोड़ा लिख लेते हैं 980। लगभग कितनी जनसंख्या हो जाएगी, 48,980। ठीक है, अब इसी का क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं कि वर्ष 2005 में जनसंख्या कितनी होगी। ठीक है, अब यहाँ पे हमें पी बराबर प्रिंसिपल दिया हुआ है, कितना 54,000 दिया हुआ है हमें, और ए हमें निकालना है। यहाँ पर समय हमारा वही 2 वर्ष रहने वाला है और रेट हमारी वही 5% वार्षिक दर से रहने वाली है। तो लिख लेते हैं ए बराबर P1 + R/100 और पावर में T। ठीक है, ए बराबर 54,000। ठीक है, मल्टीप्लाई लगा लो 1 + 5 100 बटे में
ये हो गया हमारे पास ए बराबर। अब इसको सॉल्व करेंगे। 54,000 गुणा, छोड़ दो इसको, ये हो जाएगा, इसके नीचे कुछ भी नहीं, एक मान लेते हैं। 100, ये कितना हो गया, 100 एकम 100 प्लस 1 5 होगा, वही है पहले जैसा ही 2। ए बराबर, कुछ चीज़ तो सेम हो जाती है। 54,000 गुणा 105 बटे में 100। चाहो तो आप इसे यहाँ पे काट भी सकते हैं, या यहीं छोटा हो जाएगा। ठीक है, कितना हो गया, ए बराबर, इसको काट लेते हैं। 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और ये 20 अपने पास। अब इसको आगे अपन खोल लेंगे। 54,000 गुणा 21 बटे में 20 है अपने पास, और 21 बटे में 20 दो बार इसलिए लिखा है क्योंकि इसके ऊपर स्क्वायर था, घात लगी हुई थी। तो कुछ कट रहा है यहाँ पे, देख लीजिए, कट रहा है तो काट देंगे। 1 0 से 1 0 गई, 1 0 से 1 0 गई, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14 और ये 270 हो गया। ये कटेगा एक बार, ये कट जाएगा इससे। 2 एकम 2, 2 तिया 6 और 2 पंजे का 10, ये 2 भी कट गया और ये भी कट गया हमारे पास। अब हमारे पास क्या बचा हुआ है, 135 गुणा में 21 गुणा में 21। ठीक है, 135, एक 21 का वो तो पता ही होगा आपको, स्क्वायर कितना होता है, 441 होता है। ठीक है, ए बराबर, जब इन दोनों का गुणा करेंगे तो हमारे पास क्या आता है, देखिए रफ में करके आइए आप, मैं भी कर लेती हूँ। रफ में करने पर इसमें आ रहा है हमारे पास 595 35। तो 2005 की जनसंख्या कितनी हो जाने वाली है, अतः यह क्या है, 2005 की जनसंख्या है। ये क्वेश्चन नंबर 1 आपका कंप्लीट होता है। अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ हम अगली वीडियो में बढ़ेंगे। थैंक यू।